हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इस्लामिक इकोनॉमी। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इस्लामिक इकोनॉमी क्या होती है। Islamic economic system as an ideology of economy based on the teaching of Islamic that takes a middle ground between the system of socialism एंड कैपिटलिज्म। देखो, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बोलता है कि क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स किस पे बेस होना चाहिए, एक इस्लामिक टीचिंग है उस पे बेस होना चाहिए। और वो इस्लामिक टीचिंग हमें क्या बताता है? वो इस्लामिक टीचिंग हमें ये बताता है कि जो इकोनॉमी होनी चाहिए वो एक मिडिल ग्राउंड होनी चाहिए। किस चीज़ का मिडिल ग्राउंड होना चाहिए? सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के एक बीच का ग्राउंड होता है ना, वो होना चाहिए। ठीक है। Advocates of Islamic economies generally describe it as a third way, an ideal mean which none of the drawbacks of the other two systems। ठीक है। जो इस्लामिक इकोनॉमिक के एडवोकेट्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं ये एक तीसरा वे है जिसमें आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के दोनों फीचर लेने चाहिए और उनके ड्रॉबैक्स जो हैं वो हटा देने चाहिए। ठीक है। मतलब दोनों की अच्छाइयाँ लेनी चाहिए और बुराइयाँ हटा देनी चाहिए। Among the claims made for an Islamic economy system by Islamic activities and revivalists are that the gap between the rich and poor will be reduced and prosperity enhanced by such means as the discouraging of the hoarding of wealth, taxing wealth थ्रू जक़ात बट नॉट ट्रेड। ठीक है। देखो, इसमें बोल रहा है कि इससे क्या होगा, जो रिच और पुअर के बीच का गैप होगा वो भी कम होगा और एक प्रॉस्पेरिटी आएगी इकोनॉमी में। जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो लोग वेल्थ इकट्ठा कर कर के रखते हैं, जो जुटाते हैं जक़ात के थ्रू, ट्रेड के थ्रू नहीं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब कम हो जाएंगे। ठीक है। फिर एक्सपोजिंग लीडर्स टू रिस्क थ्रू प्रॉफिट शेयरिंग एंड वेंचर्स कैपिटल, डिस्करेजिंग ऑफ होर्डिंग ऑफ फूड्स फॉर स्पेकुलेशन एंड सिंफुल एक्टिविटीज़ सच एज अनलॉफुल कॉन्फिकेशन ऑफ लैंड। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा और जो चीज़ें हैं जैसे फूड की चोरी, गलत चीज़ों में उनका यूज़ और गलत तरीके से लैंड लेना, ये सब भी क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कि इस्लामिक टीचिंग हमें बताता है। तो ये टॉपिक हमारे यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।